Hi students, this is the second lecture that I am going to deliver today. In the first lecture we were talking about domain of a given function whose graph are given to us. इस सीरीज़ में हम फिर चौथे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि यह कुछ इस तरह से ग्राफ है. Fourth graph that we are going to discuss is something like this. Let me draw the x-axis and this is y-axis. Let's say this is a point in the third quadrant. The graph goes this way, and the second branch that we are taking here, let's say this is -2, this is -1 and this is 2. अब इस केस में हमें क्या करना है कि हमें इस फंक्शन का y = f(x). ये क्या है, f(x) क्या है, हम इसको बेसिकली यहाँ पे फंक्शन बोलेंगे और पूरे चैप्टर में ही फंक्शन बोलेंगे. ऑल्दो कि हमने अभी फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जितने भी हम एक्सप्रेशन यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं वो सारे के सारे इस केस में फंक्शन हो गए. तो फिलहाल अभी इनको फंक्शन बोल लो और जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये इस फंक्शन का ये ग्राफ है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये इस इक्वेशन का y = f(x) का ये ग्राफ हमें दिया हुआ है. अब ये गिवन ग्राफ का हमें डोमेन पता करना है, या इस फंक्शन का डोमेन हमें पता करना है. तो इसका तरीका क्या है कि x = -2 के लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखो तो ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, तो x = -2 से छोटी कोई भी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगी. इसी तरह से x = 2 के राइट साइड में अगर आप कोई भी वैल्यू देखते हो तो वो भी क्या है, डोमेन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि राइट साइड में कोई ग्राफ है ही नहीं. x = 2 के राइट साइड में कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए x की 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगी. अब हमें क्या देखना है, -2 और 2 के बीच में देखना है. वैसे हमें विजुअली भी एक फील होता है कि ग्राफ का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है. पिछले 3 एग्जाम्पल्स हमने ये सीखा है कि अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो डोमेन क्या आएगा, -2 और 2 के बीच ही में आने वाला है. एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, तो हम उसको डिटेल में यहाँ पे देखते हैं. बेसिकली इस ग्राफ में ये एक ही ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ में क्या है कि 2 ब्रांचेस हैं. ऐसा नहीं कह सकते इसको ये 2 ग्राफ्स हैं, एक ही ग्राफ है, इसमें 2 ब्रांचेस. एक ब्रांच है -2 और -1 के बीच में, और जो सेकेंड ब्रांच है वो -1 और 2 पे फैली हुई है. अच्छा, पहले -2 और -1 के बीच में देखते हैं कि उनके बीच में जो भी रियल वैल्यूज़ हैं वो डोमेन का पार्ट हैं या नहीं है. तो उसके लिए वही पुरानी स्टोरी, हम क्या करते थे, -2 और -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेंगे x एक्सिस पे और उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो मैं ये ड्रॉ करके देखता हूँ. जैसे मैंने ये एक कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये वर्टिकल लाइन इस ब्रांच को एक पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब क्या है कि x = ये वैल्यू रखने पे हमें y की वैल्यू मिली होगी, तभी ये पॉइंट जनरेट हुआ होगा और तभी ये वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका मतलब क्या है, x की ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये डोमेन का पार्ट है. इसी तरह से अगर ये -2 और -1 के बीच में ये वैल्यू कंसिडर करता हूँ और इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये फिर वर्टिकल लाइन ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब क्या है कि x की ये वैल्यू भी डोमेन का पार्ट है. इस तरह से अगर हम देखें तो -2 और -1 के बीच की सारी रियल नंबर से क्या हो गई, डोमेन का पार्ट हो गई. तो ये फर्स्ट ब्रांच पे हमने चेक कर लिया. नाउ लेट अस चेक वेदर द नंबर्स लाइंग बिटवीन रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 and 2 आर पार्ट ऑफ द डोमेन और नॉट. सेम स्टोरी, फिर -1 और 2 के बीच में मैं कोई वैल्यू, जैसे लेट्स से आई विल टेक दिस वैल्यू एंड आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट दिस पॉइंट. सो दिस वर्टिकल लाइन intersect see the graph again at a point, which means that the value of this x is going to be part of the domain. एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ. फिर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को, इस ब्रांच को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. इसका मतलब क्या है, x की ये वैल्यू जहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये x की वैल्यू भी डोमेन का पार्ट हो गई.
अब एंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। -2 के करेस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि एक फील्ड सर्कल दिया हुआ है ग्राफ पे। इसका मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखी होगी, तो वहाँ से y की वैल्यू जनरेट हुई होगी कोई, फिर उस के करेस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट प्लॉट किया होगा, तभी ये सॉलिड फील्ड सर्कल यहाँ पे ग्राफ पे शो किया गया है। इसका मतलब क्या है कि x = -2 भी डोमेन का पार्ट है। x = -1 को चेक करते हैं। अगर x = -1 को चेक करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें -1 पे, तो ये तो इस ब्रांच को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओपन सर्कल बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस दूसरी ब्रांच के एंड पॉइंट पे मुझे एक फील्ड सर्कल मिल जा रहा है, जहाँ पे कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को इस एंड वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स x = -1 is also part of the domain of this function whose graph is given to be these two branches। अच्छा, अब ये राइट एक्सट्रीम राइट पॉइंट हो गया x = t। इसको हमें चेक करना है। तो x = 2 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो चूंकि ये इस पॉइंट से होकर जा रही है, लेकिन यहाँ पे फील्ड सर्कल है, मतलब वो पॉइंट मौजूद नहीं है ग्राफ पे, तो ये वर्टिकल लाइन x = जो कि 2 पे ड्रॉ की गई है, वो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी पॉइंट पे। मतलब क्या है कि x = 2 रखने पे y का पॉइंट y कोई मिला नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि x = 2 अलाउड नहीं है, तभी हमें कोई पॉइंट ग्राफ पे नहीं मिल रहा है x = 2 के करस्पॉन्डिंग, विच मीन्स दैट x = 2 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसको हमें लिखना कैसे है, सेम स्टोरी, वही तरीका है लिखने का, सेम डोमेन ऑफ ऐसे लिखो आप, इसको ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, या फिर डोमेन डी लिख दिया और फंक्शन, ये फंक्शन है, इसको यहाँ पे इसके नीचे सफिक्स की तरह से लिख दिया। एक्सट्रीम लेफ्ट क्या -2 है, एक्सट्रीम राइट जो डोमेन के पार्ट हैं वो एक्सट्रीम राइट नंबर जो सबसे बड़ा है वो 2 है। लेकिन 2 पे क्या है कि ये डोमेन का पार्ट नहीं है 2, और यहाँ पे ओपन सर्कल बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और इस तरह से अगर देखें तो इस पॉइंट को अगर देखें x = -2, तो x = -2 डोमेन का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। अब 5वां एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ये x एक्सिस हो गई, ये अपनी y एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये एक पॉइंट, यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना हुआ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, x एक्सिस को अप्रोच करते हुए जा रहा है। अच्छा, इसको मान लेते हैं कि -2 है, और और वो इक्वेशन जिसका ग्राफ ये दिया हुआ है, ये ग्राफ का पार्ट है, वो इक्वेशन ये है, y = fx है। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और राइट साइड में ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक जा रहा है, और ये ग्राफ जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये जो गैप है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये गैप कम होता जाएगा, गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम डोमेन पता करने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ को अगर देखें हम, इस ग्राफ को, तो x = -2 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं है। दैट मीन्स दैट एनी वैल्यू विच इज लेस देन -2 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, whose graph is given to us। कभी कभी बच्चों को ये परेशानी हो सकती है कि कभी हम ये कहते हैं कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ है, कभी कहते हैं कि इस fx एक्सप्रेशन का ग्राफ है, कभी कहते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ है, तो सारी चीज़ें सेम हैं। और कभी मैं कहता हूँ कि फंक्शन की डोमेन, कभी कहते हैं ग्राफ की डोमेन, दोनों सेम चीज़ें, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन हम इस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम ऐसे कहेंगे कि जो भी ग्राफ दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग y = इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी, और जो f(x) का एक्सप्रेशन होगा, उसी को बेसिकली हम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, अब x = -2 के राइट साइड में अगर हम कोई भी पॉइंट देखें, अच्छा ठीक है, x = -2 के
x इज इक्वल टू -2 के राइट साइड में कोई भी अगर पॉइंट x एक्सिस पे लेते हैं और वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये लाइन ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब x की ये वैल्यू डोमेन का पार्ट। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि ये वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो मतलब x की ये वैल्यू भी क्या हो गई, डोमेन का पार्ट होगी। तो इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, लेफ्ट में जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट वो लिखते हैं जो कि -2 है। राइट में क्या है, ग्राफ प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो राइट में इन्फिनिटी लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। -2 डोमेन का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द सिक्स्थ ग्राफ। ये कुछ इस तरह से है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये कह दिया मैंने कि 2 है। फिर अगर हम फिर चेक करें कि x इज इक्वल टू लेट्स से दिस ग्राफ is of the equation y is equal to fx and we are supposed to find the domain of this function or this graph. Again similar story, 2 से राइट साइड में अगर हम देखें तो कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है, इसलिए 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगी। 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे कि कोई वैल्यू चूज़ करेंगे, उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, मतलब क्या एक्स की ये वैल्यू डोमेन का पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पे अगर ड्रॉ करें इस एक्स की वैल्यू के लिए तो ये वर्टिकल लाइन फिर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक्स की वैल्यू अगर कंसीडर करें और इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो फिर ये ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। मतलब क्या है कि अगर एक्स एक्सिस पे आप 2 से छोटी कोई भी वैल्यू चूज़ करते हो और वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, देन दैट लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ, विच मीन्स दैट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स आर पार्ट ऑफ डोमेन। तो इसका डोमेन लिखना बहुत आसान, इस फंक्शन का एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी तरफ ग्राफ जा रहा है, सेम जैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ इस केस में जा रहा था ग्राफ और इसको अप्रोच कर रहा था एक्स एक्सिस को, इसमें भी एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है लेकिन ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट साइड में 2 है, 2 डोमेन का पार्ट है इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट, प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। 7th एग्जाम्पल लेंगे अभी। Let's say this is x axis, let's say this is a filled circle and the graph, one of the branches starts from here. This curve approaches x axis and the second branch that I'm going to take, जो सेकेंड ब्रांच मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है। दोनों ब्रांचेस एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही हैं। -1 and this is obviously 0 and the equation whose graph is given to us is y is equal to fx। ये इक्वेशन है y is equal to fx जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है, जहाँ पे fx क्या है, इज सम एक्सप्रेशन ऑफ x। हम दोनों चीज़ें इसको बुला सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि y इज सम एक्सप्रेशन ऑफ fx एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। हमें क्या करना है कि हमें इस फंक्शन का डोमेन पता करना है जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है।
अब अगर हम ये देखें -1 के, ये बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये गैप कम होता जा रहा है, ये गैप कम होता जा रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये गैप कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कर्व x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कभी भी चाहे x की जितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए, ये कर्व x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। और इसी तरह से ये ब्रांच भी या ये कर्व भी कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें डोमेन पता करना है इसका। डोमेन के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, इसके लिए अलग से हम डोमेन लिख लेंगे, मतलब इस ब्रांच के लिए अलाउड वैल्यूज़ ऑफ x लिख लेंगे, इस दूसरी ब्रांच के लिए भी x की अलाउड वैल्यूज़ लिख लेंगे इंटरवल फॉर्म में, दोनों के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ इंटरवल के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर दोनों को कंबाइंड करेंगे। जो पिछले 6 ग्राफ्स में हमने किया है कि x एक्सिस पे पॉइंट्स लेते थे, वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, और अगर वो वर्टिकल लाइन x एक्सिस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती थी किसी पॉइंट पे, तो हम कहते थे कि x की वो वैल्यू जिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है वो डोमेन का पार्ट है। तो सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है कि अगर मैं x की वैल्यू ये लेता हूँ x एक्सिस पे और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, x की ये वैल्यू डोमेन का पार्ट है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर कर सकते हो आप, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आप लो, वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एंड देन दैट लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द ग्राफ एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, इन दिस केस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। -1 और 0 के बीच में अगर हम देखें, देयर इज़ नो पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट यू कैन सी। अगर दो वर्टिकल लाइन रखो इस तरह से जैसे मैंने रखा है, तो इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि -1 और 0 के बीच में x की कोई भी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगी। अब इधर चलते हैं राइट साइड में, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे मैं कोई x चूज़ करता हूँ x एक्सिस पे और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, व्हाट आई ऑब्जर्व इज दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स this branch of graph at this point. What it means is this value of x is part of domain. तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी इन्फिनिटी तक आप कोई x चूज़ करते हो, वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी किसी न किसी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि 0 से सारी बड़ी वैल्यूज़ डोमेन का पार्ट हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इस ब्रांच के लिए अगर मुझे लिखना है तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट एंड पॉइंट की तरफ -इन्फिनिटी लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, राइट एंड पॉइंट -1 है। अब चूँकि -1 पे एक फील्ड सर्कल है, दिस मीन्स दैट -1 इज पार्ट ऑफ डोमेन, और इस वजह से हम यहाँ पे एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाएगा, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग हमने डोमेन लिख दिया। डोमेन तो हमें एक ही ग्राफ का लिखना है या एक ही फंक्शन का लिखना, अलग अलग ब्रांचेस का लिख रहे हैं, इसका लिखेंगे इसका लिखेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे। और कंबाइंड कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं कि कैसे करना है उसे। फिर यहाँ पे क्या है 0 और राइट एंड पॉइंट क्या है +इन्फिनिटी। इस ब्रांच के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट 0, एक्सट्रीम राइट पॉइंट इन्फिनिटी को जा रहा है, तो राइट हैंड पॉइंट के लिए इन्फिनिटी का यूज़ किया। इस पे हमेशा ओपन लगेगा, मतलब +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाया जाता है। 0 डोमेन का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं कैसे, दो सेट को, या दो इंटरवल भी एक तरह का सेट ही होता है, तो दो सेट को हम यूनियन से कंबाइंड करते हैं। ये पूरा सेट जो कि दो इंटरवल का यूनियन है, ये हो गया डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन whose graph is given to us determined by these two branches। अब हमें डिस्कस करना है सेकेंड पॉइंट। लिखा जाए
पहले छः एग्जाम्पल्स में एक सिंगल इंटरवल से हमने डोमेन लिखा। ये लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें 2 इंटरवल की ज़रूरत पड़ी और उन दोनों इंटरवल्स को कंबाइंड करने के लिए हमने यूनियन का यूज़ किया। सेट के बारे में हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। जब हम अलजेब्रा में पहला चैप्टर ही सेट थ्योरी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें सेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है रेंज। रेंज किसका रेंज? रेंज ऑफ ए फंक्शन। जब हम डोमेन कहते हैं तो डोमेन भी क्या होता है? किसी फंक्शन का होता है जिसका ग्राफ हमें दिया था पहले पॉइंट में। अब ये दूसरा पॉइंट है रेंज ऑफ ए फंक्शन। इसमें भी क्या करना है? फंक्शन का ही रेंज पता करना है। लेट मी राइट द प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द सेट ऑफ obtained value of y और fx। जैसे अगर हम ये देखें तो y इज इक्वल टू fx हमें एक इक्वेशन दी है थ्योरेटिकली और इसका हमें ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? x की सारी अलाउड वैल्यूज़, मतलब हमारे पास डोमेन होगा, पहला था कि हम ग्राफ का डोमेन पता करना सीख चुके हैं, तो हम ग्राफ का डोमेन एक तरफ लिख लेंगे और डोमेन की सारी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। इन वैल्यूज़ के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसमें रेंज को समझने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सबसे आसान होने वाला है। इसमें सिर्फ एक सिंगल ब्रांच होगी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 1, लेट्स से दिस इज 2। डोमेन को पता करने के लिए हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते थे, लेकिन रेंज को पता करने के लिए हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। और इसमें क्या करेंगे? जैसे अगर मैं कोई एक ये पॉइंट चूज़ करता हूँ वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डोमेन के केस में एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन इस केस में वाई के अलॉन्ग देखेंगे और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो x की वो वैल्यू जिस पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, दैट वैल्यू ऑफ x y इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द रेंज। तो मैंने y की ये वैल्यू चूज़ कर रखी है। अब इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, बट व्हाट आई सी इज दैट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन डजंट इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट एनी पॉइंट, विच मीन्स दैट दिस y whatever its value is not going to be part of the range of this function whose graph is given to us. So the corresponding equation of this graph is y is equal to fx. Now let me try to take some value somewhere here above the x-axis and let me draw a horizontal line. Again I observe that this horizontal line doesn't intersect the graph at any point, which again means that this value of y which I have taken on the y-axis is not part of the range of the function. अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में जैसे मैंने ये वैल्यू ली, अब इसमें मैं क्या करूँगा? अगेन आई विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन and I am able to see that this horizontal line intersects this graph at this point, which means that ये वैल्यू y की ये वैल्यू रेंज का पार्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि y एक्सिस पे हम पॉइंट्स चूज़ करते हैं और उस पर वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट
एट लीस्ट एक पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है तो y की वो वैल्यू जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वो वैल्यू रेंज का पार्ट होगी। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट चूज़ कर लूँ y एक्सिस पे और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर विच लाइज बिटवीन 1 and 2 is part of the range. Let us discuss the end points. Y is equal to 1 पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ के एंड पॉइंट पे मतलब इस फील्ड सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, y is equal to 1 is part of the range. इसी तरह से y is equal to 2 पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ड्रॉ करूं, what I observe is that this horizontal line doesn't intersect this graph at this point because this is an open circle, जिसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जिसको हमने ओपन सर्कल से दिखाया गया है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो इसके साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कि y is equal to 2 पे ड्रॉ की गई है उसके साथ इस कर्व का इंटरसेक्शन। अच्छा, और डोमेन इसका कैसे लिखेंगे, डोमेन हमने 7 ग्राफ के लिए लिखना सीखा है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हम देख रहे हैं 1 और 3 के बियॉन्ड कोई भी ग्राफ नहीं है, 1 और 3 के बीच में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और 1 पे देखते हैं कि फील्ड सर्कल है मतलब 1 डोमेन का पार्ट है, 3 पे ओपन सर्कल है विच मीन्स दैट 3 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन। तो इसका डोमेन हो जाएगा लेफ्ट एंड पॉइंट 1 लिखेंगे, राइट एंड पॉइंट 3 है, 3 डोमेन का पार्ट नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, और 1 डोमेन का पार्ट है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। रेंज क्या होगा इसका, हमने क्या देखा कि ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 आर पार्ट ऑफ द रेंज इंक्लूडिंग y is equal to 1। मतलब क्या है, इसमें देखेंगे कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्राफ पे है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, y कोऑर्डिनेट 1 है तो लेफ्ट में 1 लिखेंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है y, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2। ऑल्दो दिस पॉइंट डजंट बिलोंग टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन बट स्टिल I need the y coordinate of this point to write range of the function। तो जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, जो कि 2 रेंज में नहीं आ रहा है इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, 1 रेंज का पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, इतने को रब कर देता हूँ मैं। So the second graph that I am going to take is to draw this graph. Let me first draw the horizontal axis which is x axis and vertical axis which is y axis. Let's say this graph starts from here and goes this way and ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ये कह देते हैं कि -1 है, ये भी -1 है, इसको थोड़ा सा हटा दिया इतना, एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो 1 एंड से दिस इज y, और यहाँ पे दिस इज 1 एंड द इक्वेशन whose graph is given to us is y is equal to x। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है या इस फंक्शन का एफ का ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो ग्राफ का पोर्शन क्या हो गया, ये सॉलिड है, ये पॉइंट भी ग्राफ पे लाई कर रहा है और ये ग्राफ इस तरह को इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब ऐसे छोड़ा जाता है तो x का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और ये राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जब जाएंगे तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और y कोऑर्डिनेट इसका माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस तरह से 0 पे
ये ओपन सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे भी एक ओपन सर्कल है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सॉलिड फील्ड सर्कल बना हुआ है। और ये कर्व किधर को जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इन्फिनिटी की तरफ का एक्स जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वाई की वैल्यू किधर को अप्रोच करोगी, माइनस इन्फिनिटी को। इस केस में डोमेन लिख लेते हैं ताकि पिछला जो हमने पॉइंट कर रखा है डोमेन, उसका भी रिवीजन साथ साथ में होता रहे। आगे जितने भी 7 पॉइंट्स करेंगे उसमें जितने भी ग्राफ्स लेंगे हम, हर ग्राफ्स में जो पहले पॉइंट्स या फीचर्स पढ़ चुके हैं उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। फिर जो भी उसके पहले जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके पहले जितने भी फीचर्स डिस्कस कर चुके होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो पिछले वाले सारे पोर्शन भी सारे फीचर भी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में डोमेन अगर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये देख रहे हैं कि -1 से लेफ्ट साइड में कि आप एक्स की कोई वैल्यू लो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो -1 से छोटी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, -1 से छोटी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, डोमेन का पार्ट होगी। -1 पे अगर हम देखते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे तो ओपन सर्कल बना हुआ है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे फील्ड सर्कल बना हुआ। मतलब क्या है, -1 रखने पे वाई की वैल्यू 1 मिल रही है। दैट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू -1 इज अलाउड। तो -1 भी डोमेन का पार्ट होगी। इसी तरह से -1 और 0 के बीच में अगर देखें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन इस वाले कर्व को इतने रीजन में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। मतलब क्या, -1 और 0 के बीच में एक्स की सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट होंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि 0 से छोटी सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट हो गई। एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं वाई की वैल्यू 2 मिल गई है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 अलाउड है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 भी डोमेन का पार्ट हो गया। अब 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए देखते हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये ब्रांच है हमारे पास। देखते हैं कि कहीं पे कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, सब कनेक्टेड है ग्राफ। तो अगर यहाँ से इन्फिनिटी तक कोई भी मैं पॉइंट लूँगा और वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो वर्टिकल लाइन ज़रूर इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को। इसका मतलब क्या है कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी क्या हो गए, या ये कह सकते हैं कि 0 से सारे बड़े नंबर्स डोमेन का पार्ट हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि सारा रियल नंबर ही डोमेन का पार्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आएगा, -इन्फिनिटी आएगा और इधर एक्सट्रीम राइट में +इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से ये इंटरवल डोमेन हो गया इस फंक्शन का, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिर्फ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसका रेंज लिखते हैं। रेंज के लिए क्या करते थे हम, एक एग्जांपल हमने कर रखा है जिसमें हमने क्या कहा था कि वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि वाई की बहुत निगेटिव वैल्यूज, तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स -इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट -इन्फिनिटी को जा रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस पॉइंट पे कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब y की ये वैल्यू जो यहाँ पे ली थी, रेंज ऑफ द फंक्शन। y इज इक्वल टू -1 पे अगर मैं देखूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे ये -1 है यहाँ पे, तो इधर तो मुझे नहीं मिला लेफ्ट साइड में क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल बना हुआ है। लेकिन अगर राइट में मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ग्राफ के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का। मतलब -1 भी क्या है, रेंज का पार्ट है। इसी तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूँ तो मैं देखता हूँ, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए ग्राफ के साथ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेन के केस में जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे तो वहाँ पे या तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिले या ना मिले। अगर नहीं मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट तो वो पॉइंट डोमेन का पार्ट नहीं है। अगर एक मिल रहा है एग्जैक्टली तो एक्स की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू डोमेन का पार्ट होगी। एक से ज़्यादा अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया किसी एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब वर्टिकल लाइन वहाँ पर ड्रॉ करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ के साथ एक से ज़्यादा मिल रहा है तो वो ग्राफ फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन वो बाद में देखेंगे जब हम फंक्शन को स्टडी करेंगे। हाँ, रेंज के केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लेते हैं तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखा कि 0
इन दोनों पॉइंट के बीच में भी y की सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, रेंज का पार्ट होंगी। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ ही इंटरसेक्शन देखता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 1,0 इसका कोऑर्डिनेट है, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है। मतलब क्या है, y की वैल्यू मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ और ग्राफ के साथ एक मिल रहा है। मतलब क्या है कि 0 भी क्या हो गया, रेंज का पार्ट हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे दो, अगर जैसे यहाँ पे एक लेता हूँ पॉइंट, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये फिर इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब y की वैल्यू रेंज का पार्ट है। y इज इक्वल टू 1 पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, एक इस ब्रांच के साथ और एक इधर इस पॉइंट के साथ, इस लाइन का इंटरसेक्शन। तो दो पॉइंट मिल गए। तो एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता। अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो y की वो वैल्यू रेंज का पार्ट नहीं होगी। अब 1 से ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। मतलब क्या है कि y की ये वैल्यू रेंज का पार्ट है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 मिल रही है, मतलब 2 भी रेंज का पार्ट है। 2 से ऊपर कोई भी ग्राफ नहीं है। y इज इक्वल टू 2 जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो इससे ऊपर मतलब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रेंज का पार्ट नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे कि हमने देखा -इन्फिनिटी से ऊपर चलते जा रहे हैं, हमें लाइन मिलती जा रही है, इधर इंटरसेक्शन नहीं मिला इधर, तो ये वैल्यू भी y की रेंज का पार्ट होगी। ये सारी वैल्यूज़ 0 भी रेंज का पार्ट है, ये भी रेंज का पार्ट है, ये वैल्यू सारी रेंज है। ये पॉइंट भी, इसका y कोऑर्डिनेट भी रेंज का पार्ट है, इससे ऊपर रेंज का पार्ट नहीं है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या आएगा, -इन्फिनिटी, और एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट में -इन्फिनिटी आएगा, और एक्सट्रीम राइट में 2 आएगा। 2 रेंज का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। सो द थर्ड एग्जाम्पल, third graph that we are going to take is, let me draw the x-axis, this is y-axis, ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ से स्टार्ट कर ले से दिस इज -2, और ये जो कर्व है y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है, लेकिन ये गैप कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कर्व या ये ग्राफ y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और साथ में इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्रॉस करके इधर को निकल जाए, कहीं पे भी इधर क्रॉस कर दे ऐसे निकल जाए, ऐसे नहीं है, वो ऐसे ही जाएगा। और दूसरी जो ब्रांच है वो कुछ इस तरह से है। इसका क्या मतलब है कि x जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का कोऑर्डिनेट क्या है, बड़ा निगेटिव नंबर आता जाएगा। मतलब x अगर प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट किधर को जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ। लेट्स से दिस इज -1 एंड दिस इज 1। The equation whose graph is given is y is equal to fx। ये अक्सर मैं भूल जाता रहता हूँ। एनीवे अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, पहले डोमेन लिख देते हैं इस फंक्शन का। देखते हैं -2 के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है, तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगी। -2 से आगे अगर बढ़ते हैं, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो किसी पॉइंट पे, तो क्या करेगी, ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी किसी न किसी पॉइंट पे। और यहाँ पे हम देखते हैं -0 और 1 के बीच में ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक गैप हो गया, तो 0 और 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमें -2 से स्टार्ट करना है और 0 तक एक ब्रांच के लिए डोमेन का पार्ट हो गया, क्योंकि ये कभी भी ये टच नहीं करेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो 0 पे y की वैल्यू हमें कोई मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 0 अलाउड नहीं है इस ग्राफ के लिए, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे -2 पे फील्ड सर्कल है ग्राफ में, इसका मतलब क्या, -2 अलाउड वैल्यू है। तो यहाँ पे मतलब क्या, -2 डोमेन का पार्ट है, इसलिए -2 पे हमने क्लोज ब्रैकेट लिख रखा है। -1 ये -1 है,
अब 0 से आगे चलते हैं। 0 और 1 के बीच में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर 0 और 1 के बीच में डोमेन का पार्ट नहीं है। 1 पे देखते हैं। 1 पे क्या है कि 1 पे ओपन सर्कल मत बना हुआ है, मतलब 1 इज़ नॉट अलाउड फॉर दिस फंक्शन, मतलब x पे y डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो ओपन सर्कल से दिखाया गया ग्राफ पे, वो ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा, तो उसके करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी अलाउड नहीं होगी। तो 1 जो हो जाएगा इस ये ग्राफ जाने का मतलब क्या है कि x कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो दूसरी ब्रांच के लिए जो डोमेन का पार्ट वो स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा प्लस इन्फिनिटी पे। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। 1 भी डोमेन का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। और दोनों इंटरवल को कंबाइंड करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसे यूनियन कहते हैं। तो बेसिकली हमने डोमेन में भी देखा था, जैसे इस वाले में लास्ट एग्जाम्पल में, कि एक गैप था, तो डोमेन को लिखने के लिए हमें यूनियन की ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए यहाँ इसी तरह से यहाँ पे रेंज लिखने के लिए, जो कि 0 और 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज़ रेंज का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक गैप हो गया y की वैल्यू में, है ना, इसलिए हमें यूनियन का यूज़ करना पड़ा। और एक सिंगल इंटरवल से हम यहाँ पे डोमेन को नहीं लिख पा रहे हैं। बेसिकली ये डोमेन लिखा मैंने, ये डोमेन लिख रखा है ना। तो अब हमें रेंज लिखना है। यहाँ पे अभी मैंने कुछ और बात कर दी थी, तो उसको भूल जाओ, है ना। ये डोमेन लिख रखा है। अब रेंज लिखने के लिए क्या करते हैं, y पे कोई वैल्यू चूज़ करते हैं और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले, और चाहे कितना भी नीचे चले जाओ, ये भी तो नीचे जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी तक तो इसको ड्रॉ कर नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, वो तो पता नहीं कहाँ तक चले जाएगा, खींचते जाओ ख़त्म नहीं होगा। तो वो समझने की बात है। यहाँ पे मैंने ये y की वैल्यू ली, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर -1 से कोई भी छोटी वैल्यू लेता हूँ y एक्सिस पे, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ब्रांच को कहीं ना कहीं या इस ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि -1 से छोटी सारी वैल्यूज़ रेंज का पार्ट होंगी। इसी को मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0,0 पे, y=0 पे ये पॉइंट मिल गया y एक्सिस पे। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि पहले ही से ड्रॉ है, जो कि x एक्सिस है। तो इसका इंटरसेक्शन ग्राफ से इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, y की वैल्यू 0 मिल गई। ऊपर करते हैं, जैसे 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू से ले करके y एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर ऐसे मैं करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ब्रांच को या इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी किसी न किसी पॉइंट पे। यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से फिर रिवाइज करते हैं। -इन्फिनिटी से -1 तक सब कुछ क्या है, रेंज का पार्ट है। -1 और 0 के बीच में रेंज का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा। 0 को लेकर के और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़, सारे रियल नंबर्स रेंज का पार्ट हैं। तो यहाँ पे एक गैप हो गया। तो इस वाली ब्रांच के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट किधर को जा रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट किधर को अप्रोच कर रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ पे एक्सट्रीम बॉटम पॉइंट हो जाएगा इसके केस में, रेंज के केस में। और एक्सट्रीम टॉप पॉइंट इस वाली ब्रांच के लिए -1 है। ऑफ कोर्स -1 के करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ग्राफ का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके y कोऑर्डिनेट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना हमें रेंज लिखने के लिए। तो -1 चूँकि रेंज में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन, और प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, -1 और 0 के बीच में कोई भी रेंज का पार्ट नहीं है। ऊपर चलते हैं, 0 है और ये किधर को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, y की वैल्यू अप्रोच कर रही है। तो एक्सट्रीम टॉप पॉइंट, एक्सट्रीम टॉप एंड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे। इस पे ओपन सर्कल, ओपन ब्रैकेट होता ही है, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। 0 तो है, 0 रेंज का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और इन दोनों को कंबाइंड करने के लिए यूनियन का यूज़ करेंगे। तो इस वाले केस में डोमेन और रेंज दोनों को लिखने के लिए हमें यूनियन का यूज़ करना पड़ा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी कोई एक डोमेन या रेंज सिंगल इंटरवल से लिखा जा सके, और कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक को लिखने के लिए हमें यूनियन का यूज़ करना पड़े।
अब फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे हम। फोर्थ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की गई हैं। ये है y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू -1। ये -2 है और अब हमें पता करना है इस फंक्शन का जिसका कि ग्राफ ये दिया हुआ है, रेंज पता करना है। तो हम दोनों लिखेंगे, डोमेन भी लिखेंगे, रेंज भी लिखेंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये देख रहे हैं, ये ब्रांच क्या है, ये x की आप x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2 मिल रही है, मतलब y या फंक्शन डिफाइन है x इक्वल टू 0 पे, तभी तो ये फील्ड सर्कल मतलब -2 मिला। उसके बाद ये पॉइंट जनरेट हुआ 0, -2, तो 0 अलाउड है। और रेंज डोमेन के लिए अगर हम कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इस ब्रांच को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब निगेटिव सारे निगेटिव नंबर्स क्या हो गए, या निगेटिव रियल नंबर। देखो अच्छा, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो 0 डोमेन का पार्ट नहीं हुआ। 0 से बड़ी वैल्यूज़ कोई भी लो, यहाँ पे यहाँ एक कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो इंटरसेक्ट करेगी। मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर से भी क्या हो गए, डोमेन का पार्ट हो गए। तो यहाँ पे 0 सिर्फ नहीं है डोमेन में और बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इसको या तो एक और तरीका है, आप r लिख लो, माइनस रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। रेंज को कैसे लिखेंगे, रेंज के लिए वही -2 से नीचे कोई भी ग्राफ नहीं है, तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू रेंज का पार्ट नहीं होगी। -2 से ऊपर अगर हम चलें, जैसे ये -1 है और ये 1 है, -1 और -2 के बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लें, जैसे ये लिया मैंने, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कि -2 और -1 के बीच की सारी वैल्यूज नहीं होगा। और ये दो लाइन हॉरिजॉन्टल दे रखी है -1 और 1 के बीच में, इसके बीच में ग्राफ का पोर्शन कोई है ही नहीं। तो -1 और 1 के बीच में भी जो भी रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स रेंज का पार्ट नहीं है। y इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कर्व क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि ये कर्व कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा और नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें इस पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका y कोऑर्डिनेट 1 हो जाए, तो y इक्वल टू 1 भी रेंज का पार्ट नहीं होगी। 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं यहाँ पे और हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ पे, तो वो कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब 1 से बड़ी सारी वैल्यूज़ क्या हो, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसे, तो 1 से सारी बड़ी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, रेंज का पार्ट हो जाए। तो रेंज के पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो गए, एक इस ब्रांच के लिए लिखेंगे और एक इस ब्रांच के लिए लिखेंगे। तो ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा ऊपर वाला पॉइंट कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू -1 से, -1 कभी नहीं मिलेगा, x की वैल्यू -∞ की तरफ जाएगी, तो ये -1, तो इस पे ओपन रहेगा, इस पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू ये इस पे ओपन सर्कल बना हुआ है। -1 और 1 के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर 1 से बड़ी हमें, क्योंकि अब यहाँ पे 1 और ये इन्फिनिटी, इस ब्रांच के लिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से इन्फिनिटी को जा रही है। 1 नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन। फिर ये दो अलग अलग इंटरवल्स हैं या सेट हैं, तो इनको कंबाइन करने के लिए हमने यूनियन का यूज़ किया। लास्ट एग्जाम्पल है इस सीरीज़ में, रेंज के लिए हमने 4
ग्राफ डिस्कस कर लिए जिनका हमने रेंज लिखने की कोशिश की। और 5वां ग्राफ कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे यहाँ पे कोई इस तरह से एक्स वाई एक्सिस दी और ग्राफ हमें दे रखा है ऐसे, तो जब ऐसे दे रखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन दिख रही है जो कि एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी टच नहीं करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। अब कोई बच्चा ऐसे कह दे तो इसका मतलब ना, कोई कह दे कि थोड़ा सा इससे ऊपर ले ले, ये लाइन ले लें, तो ये तो फिर ये ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन बनाने वाले को ये चीज़ बतानी है कि ये लाइन है तो वो उसे ऐसे ड्रॉ करेगा, लेकिन अगर ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसी लाइन को ये अप्रोच कर रहा है। इस डिस्टेंस से मत देखो कि यहाँ पे इसमें गैप है तो आपने यहाँ पे एक और इसके पास लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया, है ना। आप कोई ऐसे करे तो हम कितना इसको दिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गैप बच ही जाएगा और आप सोच ही लोगे कि एक्स एक्सिस जस्ट ऊपर ले सकते हैं, पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 0.001, इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे जो कि जिस लाइन को ये ग्राफ अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन बनाने वाले को देना होगा, जैसे मान लो ये लाइन उसने दी एक हॉरिजॉन्टल और ग्राफ को ऐसे दिखा है, तो इस केस में अब ये जो कर्व है ये इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, इसको नहीं अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यह डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 5वां ग्राफ है। इस केस में हम देखते हैं एक ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, इधर वाई एक्सिस को, ये वाली जो ब्रांच है एक्स एक्सिस को इधर अप्रोच कर रही है और वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है, और ये वाली ब्रांच इधर को एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है। तो हमें इसमें डोमेन लिखना है। बहुत सारे ग्राफ के लिए हमने डोमेन लिख दिया, तो इसमें डोमेन क्या एक्स इक्वल टू 0 पे अलाउड नहीं है ना। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 के राइट साइड में अगर देखते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे कोई फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है ना। ये तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अगर तो इसमें क्या मिलेगा हमें, 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स क्या हो गए, डोमेन का पार्ट हो गए। रेंज के केस में फिर वही, आप ये 0 है, इससे नीचे कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो वाई की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ब्रांच को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ये ब्रांच ग्राफ का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, वाई की ये सारी वैल्यूज़ जो कि निगेटिव्स हैं, निगेटिव रियल नंबर है सारे, रेंज का पार्ट होंगे। 0 नहीं रेंज का पार्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि ये ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा इस साइड में, तो वाई का कोऑर्डिनेट कभी भी हमें किसी भी पॉइंट के लिए 0 नहीं मिलेगा। इसी तरह से इस वाली ब्रांच के लिए देखते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेकिन ये ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। तो कोई ऐसा पॉइंट इस ग्राफ पे नहीं होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमें 0 मिलेगा, मतलब 0 नहीं है इसमें। इसी तरह से 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप लेते हो और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब क्या, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ रेंज का पार्ट है। सिर्फ 0 इस केस में भी 0 रेंज का पार्ट नहीं है। तो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, 0 को हटा दिया सेट ऑफ रियल नंबर से। इस केस में क्या हो गए, दोनों डोमेन और रेंज इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रूट्स के बारे में बात करेंगे। अब अगली वीडियोस में देखते हैं।